अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आप लोगों ने मुझसे एनालिसिस करना तो सीख लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह की जाती है। आप लोग जस्ट 1 2 3 मूव फाइंड आउट करते हो और उसी पर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनाते हो। जब प्राइस आपके पास आती है, आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, तो आप वहां पर एंट्री रीजंस ढूंढ के अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करते हो या ट्रिगर करते हो। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से ये आ रहे हैं कि सर हमें एक टॉप डाउन एनालिसिस करने का तरीका बता दें कि जब हम कभी डेली बेसिस पे अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना चाहते हैं तो हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक किस तरह से आपके चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में इनलाइन करना होता है, ताकि हम एक फ्रूटफुल ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आज आपको टॉप डाउन एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। इस वीडियो में हम और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी, यानी द कैम्बिस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, जहां पर द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तो मैं आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूं, लेकिन द कैम्बिस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही मैं अपनी पेड क्लासेस देता हूं, चाहे वो प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स हो, चाहे वो एसएमसी कोर्स हो या आईसीटी कोर्स हो। तीनों कोर्सेज मैं सिर्फ और सिर्फ द कैम्बिस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं। तो आपने अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप द कैंपिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन के टॉप पर दिखाई दे रहा होगा। मैं इस वक्त गोल्ड में हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग गोल्ड से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं गोल्ड की ही एग्जांपल लेकर आगे चलूंगा। देखें, जब भी कभी आप वीक का आगाज करने लगें, संडे को बैठा करें। संडे को बैठ के आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपने वीक से, वीकली टाइम फ्रेम से अपने एनालिसिस को स्टार्ट करना है। आपने देखना है कि वीक में प्राइस का बिहेवियर क्या है। ठीक है, भूल जाएं कि ये माजी में क्या हुआ है, ये आपके किसी काम का नहीं। यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने क्या किया, आपके किसी काम का नहीं। यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने क्या किया, आपके किसी काम का नहीं। क्यों? बिकॉज रिमेंबर, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपने क्या करना है, मोस्ट रीसेंट 1 2 3 मूव देखनी है, बस। बस, बस। मोस्ट रीसेंट 1 2 3 मूव देखी तो आपको पता चला कि ये वो एरिया है लोअर हाई का, जो प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया है। ये वो लोअर हाई था इस 1 2 3 मूव का, जो प्राइस ने अभी अभी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और आप लोगों को पता है कि वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल की क्लोजिंग भी हमारे लिए काफ़ी होती है। आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो ये वैलिड ब्रेकआउट कंसीडर होगा। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अब आप अपने उस वीकली, जो आपने वीक में अपने लिए एंट्री जोन बनाया था, उसको आप मजीद रिफाइन करेंगे। रिफाइन करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी प्राइस ने ये 1 2 3 मूव जो बनाई थी, इसका हाई ब्रेक कर दिया है। तो क्या करेंगे, आपने जो वीकली टाइम फ्रेम में अपने लिए जोन बनाया था, आप उस जोन को डेली टाइम फ्रेम में रिफाइन कर लेंगे। आपने इस जोन को डेली टाइम फ्रेम में रिफाइन कर लिया, आपका जोन देखें यहाँ से यहाँ तक कितना छोटा हो गया। अब आप 4 एज टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्या यहाँ पर मजीद जोन को रिफाइन करने की कोई ऑप्शन मौजूद है? अगर आपके पास मौजूद है तो आप जोन को मजीद थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। ये आपके पास मजीद जोन रिफाइन हो गया। ठीक है, अब ये जोन आपका गोल्ड का बन गया 1931 से लेके 1953 तक, जो तकरीबन $32 का जोन है। बट रिमेंबर, ये आपने जोन वीकली से रिफाइन करके 4 एज टाइम फ्रेम में लेकर आए हैं। अब हमें वीकली भी बता रहा है कि प्राइस ने अभी अभी अपना हाई, लोअर हाई ब्रेक किया, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। और हमें वीक में ये भी पता चल रहा है कि प्राइस इस हाई को भी स्वीप कर बैठी है वीकली में। वीकली में अपने एक हाई को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी है। इससे भी हमें पता चला कि प्राइस में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। डेली में हम गए तो डेली में भी हमें पता चला कि प्राइस ने इस हाई को डेली में भी स्वीप किया है। इसने भी हमें बताया एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो लिहाजा अब हम सिर्फ और सिर्फ 1 एज में या 15 मिनट में या 5 मिनट में, हमें जहां पर भी कोई चौक दिखाई देगा, लेट्स गो टू 5 मिनट फर्स्ट। क्या यहाँ 5 मिनट में हमारे पास यहाँ पर चौक हो गया? 5 मिनट में जो करीब तरीन हमारे पास पुल बैक था वो यही था ना।
तो प्राइस ने चौक कर दिया, तो 5 मिनट में तो ट्रेडर्स आपके पास चौक हो गया, एंड यू सी के प्राइस ने इसी चौक के रीटेस्ट पर, अगर आपने कोई प्रॉपर यहाँ पे जोन बनाया होता, इसी चौक के रीटेस्ट पर प्राइस ने आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे दी है, जो कि एक्सपेक्टेडली भी प्राइस मजीद नीचे जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, 5 मिनट वाला टाइम तो हमारे लिए गुजर गया ना, ये फ्राइडे की बात थी, गुजर गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा चौक होने जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर प्राइस हमारा चौक करने जा रही है। प्राइस को 1 2 एंड 3 मूव कंप्लीट करने दें, चौक होने दें, फिर आप यहाँ से कोई ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। इस तरह 1 एज टाइम फ्रेम में भी अगर आप जाएं तो 1 एज टाइम फ्रेम में भी आपको, यानी जब आपका 1 to 2 टारगेट आपको 5 मिनट में मिल गया, अपनी ट्रेड को क्लोज करें, 15 मिनट में चले जाएं, 15 मिनट में भी प्राइस चौक करे, 1 to 2 टारगेट आपको मिल गया, ट्रेड को क्लोज करें, 1 एज में आ जाएं, 1 एज में भी प्राइस चौक करे, अभी 1 एज में भी चौक उसने नहीं किया है, 1 एज में भी प्राइस चौक करे, 1 to 2 टारगेट अचीव करें, ट्रेड को क्लोज कर दें। फिर बड़े टाइम फ्रेम में, फिर हाई टाइम फ्रेम में जाएं, 4 एज में जाएं, डेली में जाएं, दोबारा पिक्चर देखें कि प्राइस क्या आपको बताने की कोशिश कर रही है। वो स्टूडेंट्स जो मुझसे अभी आईसीटी के बैच 1 में स्टडी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि प्राइस ने ये क्या बनाया है। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है मेरा आईसीटी का स्टूडेंट, अगर यहाँ पर बैठा मेरी वीडियो देख रहा है, तो ज़रूर कमेंट करे कि प्राइस ने ये कितनी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर सेलिंग इंडिकेशन दी है ना। तो ये सेलिंग इंडिकेशन जो है, ये आई होप कि ये मज़ीद कंटिन्यू रहेगी, और गोल्ड मैं देख रहा हूँ कि 1890 या 1880 के लेवल को शायद दोबारा टच करेगा। हो सकता है गोल्ड एक्सपेक्टेडली इस जोन को भी ब्रेक कर जाए, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 से लेके 1953 तक हमने इसी जोन को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी ट्रेड, हर सूरत जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी, अपनी ट्रेड क्लोज करके फिर हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4 एज में या डेली में, और देखेंगे कि प्राइस वहां पर क्या करने जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों, आप जब अपने ट्रेडिंग वीक का आगाज करते हैं, तो पूरे वीक का प्लान आपको संडे को करना होता है। एक अच्छा ट्रेडर जो है वो डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, 5-5 10-10 पिप्स की ट्रेड नहीं करता, वो लॉजिकल ट्रेडिंग करता है, अपने लिए बायस बनाता है, और वो देखता है, और उसका बायस चेंज होता है सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ आएगी कि प्राइस शॉर्ट से लॉन्ग में चली गई है कि लॉन्ग से शॉर्ट में चली गई है, यानी मुझे बाय ढूंढनी है इस पूरे वीक में कि सेल ढूंढनी है। डेली से नीचे 1 एज 15 मिनट 5 मिनट आपको ये कभी नहीं बता सकते कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं, वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि प्राइस का मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड के लिए आपको हाई टाइम फ्रेम में जाना है। जब प्राइस आपकी इस जोन में पहुंच जाएगी, फिर आपको दोबारा 4 एज या डेली में जाकर या वीकली में जाकर दोबारा देखना है कि प्राइस वहां पर क्या कर रही है। उम्मीद है आपको टॉप डाउन एनालिसिस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपकी ज़िंदगी में ये जो एक कमी रह गई थी कि आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना नहीं आता था, उम्मीद है आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, तो आई बिलीव कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को ये एनालिसिस करने का तरीका सिखाया। इस वीडियो को बार बार देखें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।